हमें इससे ज़्यादा खुशी होगी जब खान साहब आज़ाद होंगे और हम सब आपके सामने ऐसे आएंगे। जनवरी में हुकूमतें ख़त्म हो गई, हमने 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी, 7 पिटीशनें हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड कराने के लिए बड़ी कोशिश की। उसी दौरान हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। इलेक्शन के दौरान प्रपोजर सिकंडरों को रोका गया, नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका गया, फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स फील्ड कर लिए। हमने पुरअमन तरीके से अपना स्ट्रगल जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। 8 फरवरी को भी न इंटरनेट, न सेल फोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। आज आपको हमने एक 1 पॉइंट एजेंडा के लिए बुलाया है। आपको पता है कि हमेशा हम आपके साथ इलेक्शन के फेयरनेस पे बात करते हैं और आपके नोटिस में पहले भी लेके आ चुके हैं, लेकिन आज मुझे एक बात पे ज़्यादा खुशी हो रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब खान साहब भी साथ है और फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब है और ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सेंट्रल ऑफिस में है। हमें इससे ज़्यादा खुशी होगी जब खान साहब आज़ाद होंगे और हम सब आपके सामने ऐसे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आपके सामने 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन के फेयरनेस पे हम रख रहे हैं। आपको पहले हम बता चुके हैं कि जब जनवरी में हुकूमतें ख़त्म हो गई, हमने 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी, 7 पिटीशनें हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड कराने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सका। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के मुआहदे में 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन तय हुआ, लेकिन उससे पहले कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो या इलेक्शन हो, उसी दौरान हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। इलेक्शन के दौरान प्रपोजर सिकंडरों को रोका गया, नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका गया, फाइल हुए तो टेक्निकल बुनियादों पे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स फील्ड कर लिए। इसी दौरान आप लोगों ने देखा कि कंस्पेरेसी के नतीजे में हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को एक्सेप्ट न करते हुए भी हमसे बल्ले का निशान लिया गया और मुख्तलिफ निशानात, बैंगन अलाट किया गया, चमटे अलाट करवाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने निशान पहचाने और वोट में पार्टिसिपेट किया। हम बॉयकाट की तरफ नहीं गए, हमने पुरअमन तरीके से अपना स्ट्रगल जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। 8 फरवरी को भी न इंटरनेट, न सेल फोन, और ये आपको एक फिगर दूं कि 266 कंस्टिट्यूएंसी में से 135 कंस्टिट्यूएंसी में इवन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं जा सके। इसके बारे में आपको मालूम है, जब इलेक्शन हुए तो एक टेक ओवर करने के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहज नहीं किया गया। फॉर्म 47 को बनाया गया, उसमें हमारे व्यक्ति को डिफीट में बदला गया। जिस तरीके से वो डिफीट में बदला, उस पे हमने एहतजाज किया, उस पे हमारा जो अलायंस बना है वो भी एहतजाज जारी रखेंगे। हमने बार बार कहा इलेक्शन कमीशन को कि उसका नोटिस लेते हुए जल्द से जल्द इस पे फैसले करे जो पिटीशन है आपके पास आई है। हमारा मुतालिबा रहा है और है कि नेशनल असम्बली में हमारे पास 180 सीटें हम जीत चुके थे और हमारे पास जो सीटें हैं वो किस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए दूसरे पार्टियों को दी गई, इसके बेस पे हमारे रिजर्व सीटें भी फिर चली गई। लेकिन जो सीटें मिली और फॉर्म 47 पे हमें डिफीट करवाया गया, उसके सिलसिले में एहतजाज के जरिए कुछ नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की 184(3) की, वो पिटीशन भी आज तक हियरिंग के लिए नहीं लग सका। अब हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पूरे पाकिस्तान में 158 पिटीशंस फाइल कर दी है, लेकिन वहाँ इतने ट्राइब्यूनल नहीं है कि बर वक्त फैसले हो। इन सब बातों पे आज हमने फैसला किया हुआ है
कि एहतजाज, ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें और अलायंस के जलसों के साथ आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने एक वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं और ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। ये उन हकाइक पर मबनी है जो हकाइक द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स और पाकिस्तान की इंटायर मीडिया ने एडमिट किया है। ये वो दो आपको एक समरी भी देंगे और ये कंप्लीट रिपोर्ट की फाइल भी आपको देंगे। ये हमारा आज के जो इलेक्शन है उस पे वाइट पेपर हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं और ये आपके अवाम के नोटिस में हम लाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को रिग किया गया ओवरनाइट। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाइट पेपर के जरिए से मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द हमारे आर्टिकल 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया जाए और इसकी हियरिंग हो। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे जिस तरीके से पहले कमीशन बने और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो ताकि किसी भी वक्त में कोई भी जनरल इलेक्शन में कोई भी स्टेज पे रिगिंग ना हो। ये वो रिगिंग थी जिसकी तरफ ये सारी जो कार्रवाइयाँ हुई है आप लोगों के सामने, जिस तरीके से लीडरशिप को रोकर अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से खान साहब को 3 सजाएं दी गई 5 दिनों में, इनका मकसद ये था कि हमारी पार्टी को डिफीट किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाय ऑल लार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पॉपुलर पार्टी इस मुल्क में। इस पे डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब करेंगे, आपके सामने पूरे फैक्ट्स फिगर रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दावत दूंगा अपने सेक्रेटरी जनरल लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली कि वो कुछ गुजारिशात कर लें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के ख़वातीन और हज़रात, आप सबको सलाम और आपकी